सुप्रभातम, नमो नमः। एकदा पुनरपि सुस्वागतम अस्ति अस्मिन् संस्कृत स्पंदनाया कक्षायाम। विद्यार्थियों, अपन ने पाठ 6 का कंप्लीट पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं पाठ 7, लोक हितम मम करणीयम। ठीक है बच्चों, पुस्तक खोल लीजिए। पुस्तकें खोलें आप। देखो, छोटा सा ही पाठ है ये। इसमें एक तरह से लोकगीत है। ठीक है, पाठ का जो अनुवाद है पहले मैं भूमिका का बता देता हूँ। ठीक है, वो हिंदी में ही बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में अपन श्लोक पढ़ लेंगे। ठीक है, खोला पाठ। देखिए, प्राचीन समय में पूरे भारत में बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, आबाल वृद्धम का मतलब है बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक है, ये संस्कृत वाणी संस्कृत भाषा फैली हुई थी। और बाद में अनंतर में बाद में लंबे समय तक ये जो घटना है इन संस्कृत वाणी वाली, वो धीरे धीरे क्षीण होती गई, कम होती गई। और आज फिर ये कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले पुराने समय में कभी ये संस्कृत जो गंगा है, संस्कृत रूपी गंगा है, वो लोगों के हित के लिए जैसे कि देवलोक से यहाँ अवतरित हुई, इस प्रकार का कार्य था। यहाँ अनेक भागीरथों ने यानी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया, संस्कृत के विद्वानों ने, जिससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में संस्कृत भाषा का स्फुरण है, स्पंदन है, वो दिखाई देता है। ठीक है, संस्कृत के अनुकूल वातावरण के लिए नया निर्माण बनाया गया है कि संस्कृत भाषा किस प्रकार से अच्छी प्रगति को कर सकती है। बहुत समय के बाद में विद्यालयों में जो पढ़ने वाले छोटे छोटे बालक हैं, वो भी संस्कृत के माध्यम से संभाषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत के गीत है, वो भी एक अच्छा उपक्रम है, अच्छा साधन है। उससे संस्कृत भाषा का जो संस्कार है वो सहज ही हो जाता है, अनायासम जन्यते, सहज ही हो जाता है। बीते हुए कुछ वर्षों में नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के जो नए नए संस्कृत के गीत रचे गए हैं। इस पाठ में बड़ी सरल भाषा में, सरलता से, अच्छी शैली में संस्कृत गीत है प्रस्तुत किया जा रहा है। संस्कृत का गीत है वो वैसे। आयांतु आए, पठंतु पढ़ें, शृण्वन्तु सुने, अभ्यस्यन्तु अभ्यास करें, गायन्तु च और उसको गाएं। ठीक है, अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतम इदम। ये है गीत बड़ा ही सरल, सरस और आनंद देने वाला है ये गीत। इसको अपन पढ़ें। लोक हितम मम करणीयम, यानी कि लोक का कल्याण या जगत का कल्याण या लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। ये है पाठ। ठीक है, अब देखिए पाठ। मनसा सततम स्मरणीयम, वत्सा सततम वदनीयम, लोक हितम मम करणीयम। यानी कि देखो, श्लोक होता है, उसमें तो श्लोक नंबर आते हैं, उसकी लय अलग है, या तो 2 लाइन का आता है या 4 का आता है। लेकिन ये तो गीत है, इसलिए 3-3 लाइनों में या 4-4 लाइनों में है, श्लोक नहीं। वैसे ये गीत है, ठीक है ना, इनका छंद नहीं है। तो देखें, मनसा सततम स्मरणीय, मन के द्वारा या वाणी के द्वारा या चित्त के द्वारा हमेशा ही स्मरण करना चाहिए। वत्सा यानी वाणी के द्वारा, वत्सा यानी वाणी के द्वारा या वाणी से हमेशा ही अच्छा बोलना चाहिए। वदनीयम यानी बोलना चाहिए। लोक हितम करणीयम,
मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए या भला करना चाहिए। फिर से देखो, मनसा सत्यम स्मरणीयम, मुझे मन के द्वारा या मन से अच्छी तरह से स्मरण करना चाहिए। वत्सा सत्यम वदनीयम, वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा मुझे नित्य बोलना चाहिए, अच्छा लगातार अच्छा बोलना चाहिए। और मुझे लोकहितमं करणीय, मुझे लोगों का कल्याण, जगत का कल्याण करना चाहिए। लोकहितमं करणीयम। ठीक है बच्चों, समझते हो ना। अगला है गीत का जो हिस्सा, वो देखो। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख सैने सैनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितमं करणीयम। न च भोग भवने रमणीयम कहने का मतलब है, रमणीयम यानी रमण करना चाहिए, खेलना चाहिए। भोग भवने का मतलब क्या है, भौतिक संसार में। ठीक है। और सुख सैने यानी सुख रूपी सैया पर या बिस्तरों पर। अहर्निशम का मतलब है दिन रात। दिन निशा यानी रात्रि, तो दिन रात हो गया। जागरणीयम जागना चाहिए। श्लोक, इसका जो गीत है उसकी पंक्तियों का क्या अर्थ है पूरी का देखो। कवि ये कहता है कि मुझे भोग रूपी भवन पर या सुख रूपी या भवन पर या भौतिक संसार में, ठीक है ना, भौतिक संसार में यानी भौतिक ये जो आप संसार देख रहे हो, भौतिक सुख, उसमें मुझे भ्रमण नहीं करना चाहिए, रमण नहीं करना चाहिए। और मुझे सुख रूपी सैया पर बिस्तरों पर नहीं सोना चाहिए। मुझे रात और दिन सचेत रहना चाहिए। जागरणीय का मतलब सचेत, मुझे दिन और रात सचेत रहना चाहिए और मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए। यानी कवि ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति को हमेशा ही यानी सुख रूपी संयम पे नहीं चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। और भौतिक जो सुख है इस संसार में, उसका जो लेने का कार्य है या पालन करने का कार्य या ग्रहण करने का कार्य, वो नहीं करना चाहिए। हमेशा ही दिन रात सचेत जागृत रहना चाहिए और मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए। आगे देखिए, न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितमं करणीयम। न जातु, जातु यानी कभी भी, न जातु कभी भी नहीं, जातु यानी कभी भी नहीं, जातु यानी कभी भी नहीं। दुखम यानी दुख को, गणनीयम गिनना चाहिए, न च निज सौख्यम मननीयम, निज सौख्यम यानी स्वयं का सुख, मननीयम न मननीयम नहीं मानना चाहिए। और कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में त्वरणीयम, त्वरणीयम का क्या मतलब है, शीघ्रता करनी चाहिए। त्वरणीयम, त्वरणीय का मतलब है शीघ्रता, शीघ्रता करनी चाहिए। ठीक है। त्वरणीयम का मतलब हुआ शीघ्रता करनी चाहिए। निज सौख्यम का मतलब अपना सुख। पूरे 4 लाइनों का देखो संपूर्ण अर्थ है, मुझे कभी भी अपने स्वयं का दुख नहीं गिनना चाहिए। यानी अपन कोई काम करके कष्ट पा रहे हैं तो कष्ट पाइए आप, है ना, उसको मानो मत कि कष्ट पा रहा हूं। ठीक है, ये इसका अर्थ है। मुझे कभी भी स्वयं का जो दुख है, कष्ट है, उसको नहीं गिनना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। और हमेशा ही अपना सुख है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। और कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, यानी काम का जो भी क्षेत्र है, जो भी आप कार्य कर रहे हो, कोई भी काम, पढ़ने का, लिखने का या और भी कोई काम, तो उसमें शीघ्रता करनी चाहिए। ये नहीं कि आप ढोलमोल नीति अपनाएं, नहीं, त्वरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए। ठीक है। और मुझे हमेशा ही लोगों का कल्याण या भला करना चाहिए। ठीक है। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विमिने भ्रमणीयम, लोकहितमं करणीयम। दुख सागरे का मतलब है दुख रूपी सागर पर, तरणीयम तैरना चाहिए।
तरणीयम का क्या मतलब है? तैरना चाहिए। तरणीयम मतलब तैरना चाहिए, ठीक है। और विपत्ति विपिने का मतलब होगा कठिनाई रूपी जंगल में। विपत्ति विपिने, विपत्ति विपिने, इसका क्या मतलब होगा? कष्ट रूपी जंगल में, कष्ट रूपी जंगल में, ठीक है। अरण्य का मतलब होता है जंगल में, गहन का मतलब घने, गहन मानी घने हो जाएगा, ठीक है। और घनांधकारी का मतलब घने अंधकार में। गह्वरे का मतलब क्या है? गुफा में, गर्त में, ठीक है। तो अर्थ क्या बनेगा? दुख रूपी सागर पर मुझे तैरना चाहिए, मुझे कष्ट रूपी पर्वत पर चलना चाहिए, चढ़ना चाहिए, यानी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। और कठिनाई रूपी जो भी जंगल है मुझे वहां भ्रमण करना चाहिए, मुझे लोगों का सदैव कल्याण करना चाहिए, ठीक है ना। सरल ही ये तो। और नीचे वाली 4 पंक्तियां देखो। गहन अरण्य घना अंधकारे, गहन अरण्य का मतलब है जंगल में, घनांधकारे घने अंधकार में। बंधुजना का मतलब भाई लोग, बंधुजना, बंधुजना यानी भाई बंधु, ठीक है ना। गह्वरे मानी गुफा में, स्थिता यानी स्थित है, तत्र यानी वहां, मया मानी मेरे द्वारा, संचरणीयम चलना चाहिए, जाना चाहिए। क्या अर्थ बनता देखिए। गहना अरण्य घना अंधकारे, घने जंगल में और घने अंधकार में, जहां मेरे भाई बंधु जिस गर्त में गिर गए हैं या गुफा में गिर गए हैं या गड्ढे में गिर गए हैं, यानी वो कष्ट में हैं, तो मुझे वहां जाना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए। घने जंगल में, घने अंधकार में, जहां भाई बंधु मेरे जिस कष्ट में हैं उस गर्त में मुझे जाना चाहिए, अर्थात कठिनाई वाली जगह मुझे जाना चाहिए और मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए। तत्र मया संचरणीय, वहां मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, मया पहले मैंने बताया भी आपको, मया यानी मेरे द्वारा, ठीक है। संचरणीय जाना चाहिए और मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये पाठ जो लिखा गया है श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा लिखा गया है, शिक्षाप्रद पाठ है, यानी अपने को मजबूत रखना चाहिए और हमेशा ही कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, ज्यादा अपने सुख की नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, निरंतर आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये एक इस प्रकार का पाठ है कि आप इससे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो छोटा सा ही पाठ है, इसका हिंदी अनुवाद छोटा सा ही है, ठीक है, पाठ भी छोटा सा ही है। तो आप ये पूरे मीनिंग देख लेना, याद कर लेना, बुक में मीनिंग दिए हैं संस्कृत में, तो आप हिंदी में ये वाले लिख लेना जो मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। और वीडियो पूरा कंप्लीट देखना वीडियो को, और अपने नाम के साथ कमेंट करना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बोल देना, मैं अगले वाले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों। छोटा सा ही पाठ है, साधारण सा, ठीक है। तो आप सभी वीडियो पूरा देखें और अपने कमेंट करिए, ठीक है बच्चों। कई बच्चे कमेंट करते हैं, कई करते नहीं, पता नहीं कौन कौन देख रहा है, ठीक है ना। तो आप कमेंट करना और वीडियो कंप्लीट देखना, आपको दिक्कत है तो मेरे को कमेंट में बोल दिया करो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए सभी का आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।